नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अध्यापन विद्या से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अध्यापन विद्या का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अध्यापन विद्या का ज्ञान हुए बिना किसी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगी छात्र नहीं दे सकते, और वे अध्यापक बनने वाली परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं हो सकते, और ना ही बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसलिए सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को अध्यापन विद्या का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम सब प्रश्नों की शुरुआत करें। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, आप शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं? ऑप्शन ए, सम्मानित व आदरणीय व्यवसाय, बी, विद्यार्थियों को साक्षर शिक्षित करने का अवसर, सी, पर्याप्त वेतन व सुविधाएं, डी, उक्त सभी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षक बनने से सम्मान भी मिलता है, यह एक आदरणीय व्यवसाय भी है। इससे विद्यार्थियों को साक्षर और शिक्षित करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है, और वर्तमान समय में शिक्षक को पर्याप्त वेतन व सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। अतः शिक्षक बनना उचित व्यवसाय है। प्रश्न 2, सुखी शिक्षक की पहचान है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से सेवा कराने वाला, बी, मुफ्त का वेतन पाने वाला, सी, शिक्षण को सौभाग्य मानने वाला, डी, सर्वाधिक टूर प्रोग्राम बनाने वाला। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, शिक्षण को सौभाग्य मानने वाला। सुखी शिक्षक की पहचान है कि वह शिक्षण व्यवसाय को अपना सौभाग्य माने और उसके लिए लगन व मेहनत से कार्य करे। प्रश्न 3, आपकी दृष्टि में सफल शिक्षक कौन है? ऑप्शन ए, फैशनेबल ड्रेस पहनने वाला, बी, चमकती कार में विद्यालय आने वाला, सी, कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करने वाला, डी, सदैव देर से आने वाला। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करने वाला। सफल शिक्षक वही कहला सकता है जो अपने कार्यों के प्रति सजग हो और निष्ठापूर्वक कार्य करे। प्रश्न 4, आदर्श शिक्षक की छवि आपकी दृष्टि में क्या है? ऑप्शन ए, अधिकाधिक ज्ञान स्वामी, बी, आदर्श चरित्र, सी, प्रभावशाली शिक्षण, डी, उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। आदर्श शिक्षक हमारी दृष्टि में वही है जो अत्यधिक ज्ञान का स्वामी हो, उसका चरित्र आदर्श से युक्त हो और उसके अंदर प्रभावशाली शिक्षण के गुण हो। प्रश्न 5, आप अपने लिए कैसा व्यवसाय चाहते हैं? ऑप्शन ए, अधिकाधिक धन प्राप्ति वाला, बी, अधिकाधिक शक्ति अधिकार वाला, सी, सुख शांति समृद्धि वाला, डी, आराम तलबी वाला। तो दिया गया यहाँ ऑप्शन सी सही है, सुख शांति समृद्धि वाला। हमें वही व्यवसाय अपनाना चाहिए जो जीवन में सुख दे, जिससे शांति मिले और समृद्धि भी बढ़ाने वाला हो, और यह व्यवसाय शिक्षक हमारी नजर में शिक्षक व्यवसाय ही सबसे उत्तम है। प्रश्न 6,
शिक्षण व्यवसाय में आपकी रुचि का कारण है। ऑप्शन ए माता पिता की इच्छा, बी पढ़ने पढ़ाने में पहले से रुचि, सी सर्वाधिक अवकाश प्राप्ति, डी विद्यार्थियों से सेवा प्राप्ति। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पढ़ने पढ़ाने में पहले से रुचि। शिक्षण व्यवसाय में हमारी रुचि इस कारण से है कि शुरू से ही पढ़ने पढ़ाने में हमारी रुचि है। प्रश्न 7, आपकी दृष्टि में व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ किस प्रकार समायोजन कर सकता है? ऑप्शन ए कठिनाइयों से व्यथित होना, बी केवल उच्च अधिकारी का आदेश पालन करके, सी समस्या समाधान हेतु स्वयं निर्णय लेना, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, समस्या समाधान हेतु स्वयं निर्णय लेना। हमारी दृष्टि में व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ तभी समायोजन कर सकता है जब व्यवसाय से जुड़ी तमाम समस्याएं स्वतः समाधान करे और स्वतः निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। प्रश्न 8, किसी व्यवसाय के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परामर्श है? ऑप्शन ए सगे संबंधियों की राय मानना, बी बंधुओं मित्रों के परामर्श अनुसार, सी स्वयं की योग्यता रुचि के अनुसार, डी पैतृक वंश परंपरा के अनुसार। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, स्वयं की योग्यता रुचि के अनुसार। किसी व्यवसाय के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परामर्श यह है कि स्वयं की योग्यता और रुचि के अनुसार ही किसी व्यवसाय का चयन करना चाहिए। किसी के कहने से व्यवसाय का चयन करना उचित नहीं है। प्रश्न 9, किसी व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति का आधार आपकी दृष्टि में क्या है? ऑप्शन ए अपने कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना, बी संबंधित व्यक्तियों की जी हुजूरी करना, सी अधिकाधिक धन कमाना, डी समय बिताओ कार्य करना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अपने कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना। किसी व्यवसाय में सफलता प्राप्ति का मुख्य आधार है अपने कार्य की गुणवत्ता को सदैव बनाए रखना चाहिए। प्रश्न 10, शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के निमित्त आपका क्या कार्य होगा? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को घर से बुलाकर पढ़ाना, बी अधिक से अधिक समय तक पढ़ाना, सी अभिभावकों अनुभवी शिक्षकों की सहायता से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, डी अधिकाधिक ट्यूशन करना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अभिभावकों अनुभवी शिक्षकों की सहायता से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही जरूरी कार्य है। प्रश्न 11, विद्यार्थियों के भविष्य के संबंध में आपकी धारणा है? ऑप्शन ए योग्यता प्रतिभा का अधिकतम विकास करके सुयोग्य नागरिक निर्माण, बी पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति का समाधान, सी सुयोग्य नेता अभिनेता बनाना, डी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला सुधारक बनाना है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, योग्यता प्रतिभा का अधिकतम विकास करके सुयोग्य नागरिक निर्माण। विद्यार्थियों के भविष्य के संबंध में हमारी यह धारणा है कि विद्यार्थियों को ठीक ढंग से पढ़ा के उनकी योग्यता को निखारें, उनका अधिकतम विकास करें और देश का एक योग्य नागरिक बनाएं। प्रश्न 12, शिक्षक के रूप में आपका विद्यार्थियों को दंडित करने के संबंध में क्या विचार है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों पर अधिकारी बेंत प्रहार, बी पुलिस में शिकायत, सी विद्यार्थियों को बुलाना समझाना एवं सुधार की राह दिखाना, डी प्रधानाचार्य से शिकायत विद्यालय से निकलवा देना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विद्यार्थियों को बुलाना समझाना एवं सुधार की राह दिखाना। शिक्षक के रूप में
हमेशा हमारा यह विचार रहेगा कि विद्यार्थियों को दंडित करने की अपेक्षा विद्यार्थियों को पास में बुला के उनको समझाएं और उनको सुधार की राह बताएं, जिससे उन्हें समझ में आए और वे समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकें। प्रश्न 13, शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर लेने के उपरांत आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ऑप्शन ए, समय की पाबंदी व सदुपयोग, बी, उत्तम शिक्षण विधि द्वारा अध्यापन, सी, विद्यार्थियों के प्रति अपना दायित्व पूर्ण करना, डी, उक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के उपरांत हमारी यह प्राथमिकता होगी कि हम समय की पाबंदी और सदुपयोग का ध्यान रखें, उत्तम शिक्षण विधि और अध्यापन करें और विद्यार्थियों के प्रति अपना दायित्व निभाएं। प्रश्न 14, आपकी रुचि डॉक्टर बनने की नहीं है, क्योंकि? ऑप्शन ए, अधिकाधिक धन लोलुपता, बी, गला काट प्रतियोगिता, सी, दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। हमारी डॉक्टर बनने की रुचि नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनने वाले मरीज के मरने तक में पैसे की उगाही करते हैं। उनके लिए धन ही भगवान है और एक शिक्षक को धन ही भगवान नहीं। गला काट आज की प्रतियोगिता है डॉक्टर बनने की। डॉक्टर बनने के लिए तमाम तरह की परीक्षाएं और उसके बाद अत्यधिक धन की जरूरत होती है। अतः हमारी डॉक्टर बनने में रुचि नहीं है, हमें तो एक शिक्षक बनके आदर्श जीवन जीना है। प्रश्न 15, शिक्षण व्यवसाय के लिए वर्तमान प्रवेश परीक्षा व्यवसाय के प्रति आपकी धारणा है। ऑप्शन ए, यह आवश्यक व अनिवार्य है, बी, यह सर्वाधिक उपयुक्त है, सी, निरंतर सुधार की ओर सजगता आवश्यक है, डी, उक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षण व्यवसाय के लिए वर्तमान प्रवेश परीक्षा व्यवसाय के प्रति हमारी यह धारणा है कि यह आवश्यक व अनिवार्य है, यह सर्वाधिक उपयुक्त भी है और निरंतर सुधार की ओर सजगता आवश्यकता भी है, क्योंकि शिक्षक देश का भविष्य है। इसलिए शिक्षक बनाने के लिए अच्छे से और अधिक ढंग से योग्य परीक्षा होनी चाहिए और तमाम तरह की ऐसी सजगता होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार के गलत शिक्षकों का चयन एक भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए न होने पाए। प्रश्न 16, आपको यदि धूम्रपान करने की इच्छा है तो आप विद्यालय में रहते हुए क्या करेंगे? ऑप्शन ए, धूम्रपान छोड़ देंगे, बी, विद्यार्थियों से ही सिगरेट मंगाकर पिएंगे, सी, अपने लिए निर्धारित स्टाफ रूम में ही पिएंगे, डी, उक्त में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, अपने लिए निर्धारित स्टाफ रूम में ही पिएंगे। यदि हमारी धूम्रपान करने की इच्छा है तो हम विद्यालय में रहते हुए अपने लिए निर्धारित स्टाफ रूम में ही धूम्रपान करेंगे और अपने से लाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि हम धूम्रपान न करें, हम किसी प्रकार की नशा न करें, उससे दूर रहें, यह ज्यादा उचित है। प्रश्न 17, शिक्षा की वर्तमान पद्धति में क्या दोष है? ऑप्शन ए, शिक्षा का व्यवसायीकरण की ओर होना, बी, दूषित परीक्षा प्रणाली, सी, ट्यूशनों को प्रोत्साहित करना, डी, उक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। शिक्षा की वर्तमान पद्धति में सभी प्रकार के दोष व्याप्त हैं, जैसे कि शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर हो जाना, दूषित परीक्षा प्रणाली का होना और ट्यूशनों को प्रोत्साहित करना। इन्हीं के कारण से शिक्षा पद्धति में दोष आ रहा है। वर्तमान में यह होना चाहिए कि शिक्षक को उचित पारिश्रमिक मिले और उसे अपने कर्तव्य बोध का ध्यान कराया जाए, जिससे वह ट्यूशन की ओर न अग्रसरित हो और विभिन्न प्रकार के दोष उसमें न आने पाए। प्रश्न 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस प्रकार की शिक्षा का अधिक विकास हुआ? ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा, बी, माध्यमिक शिक्षा,
सी उच्च शिक्षा, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सभी प्रकार की शिक्षाओं का अत्यधिक विकास हुआ है। प्रश्न 19, वर्तमान में शिक्षा पद्धति की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए अनुशासनहीनता, बी विद्यार्थियों का पलायन, सी स्त्री शिक्षा के प्रसार में कमी, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। आज शिक्षा की प्रमुख समस्या है कि छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं, विद्यार्थी नकल के चक्कर में पढ़ के ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, कक्षा से पलायन कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सभी शिक्षा पद्धति की प्रमुख वर्तमान में समस्या व्याप्त है। प्रश्न 20, वर्तमान में शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षा के स्तर की दिशा बताइए। ऑप्शन ए पतन की ओर, बी महंगाई की ओर बढ़ना, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। वर्तमान में शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षा के स्तर की दिशा पतन की ओर जा रही है और महंगाई की ओर भी बढ़ रही है, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति है वह बच्चों को बेरोजगार बना रही है और जिससे वे कुछ कार्य करने के योग्य नहीं बन रहे हैं। इससे महंगाई भी बढ़ रही है। इसमें बहुत सुधार की जरूरत है और खासकर नकल प्रक्रिया पर विशेषकर प्रतिबंध हर हाल में लगाया जाना आवश्यक है। प्रश्न 21, प्राचीन शिक्षा पद्धति की विशेषता बताइए। ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, बी निरंतर मूल्यांकन पद्धति का अभाव, सी पाठ्यक्रम को रटने पर अधिक ध्यान देना, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। प्राचीन शिक्षा पद्धति में व्याख्यान से शिक्षा दी जाती थी, निरंतर उनका मूल्यांकन किया जाता था और किंतु फिर भी उनमें मूल्यांकन का अभाव पाया जाता था, क्योंकि व्याख्यान से जो शिक्षा दी जाती थी वो बराबर बच्चों को पूरा रट नहीं सकते थे। पाठ्यक्रम को रटने पर अधिक ध्यान तो दिया जाता था, किंतु तमाम ऐसी चीजें थी जो उनसे दूर हो जाती थी। प्रश्न 22, प्राथमिक शिक्षा में नवीन शिक्षण पद्धति का प्रमुख नाम है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन व मॉन्टेसरी पद्धति, बी डाल्टन पद्धति व प्रोजेक्ट पद्धति, सी बेसिक शिक्षा पद्धति, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा में नवीन शिक्षण पद्धति का प्रमुख नाम किंडरगार्टन व मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति व प्रोजेक्ट पद्धति और बेसिक शिक्षा पद्धति है। प्रश्न 23, माध्यमिक शिक्षा में प्रस्तावित नवीन शिक्षा पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन ए नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण, बी नवीन परीक्षा पद्धति, सी ग्रेड पद्धति, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा में प्रस्तावित नवीन शिक्षा पद्धति की विशेषता नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, नवीन परीक्षा पद्धति बनाना और ग्रेड पद्धति को लागू करना है। प्रश्न 24, उच्च शिक्षा में नवीनतम शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए प्रवेश परीक्षाओं का आरंभ, बी पाठ्यक्रम में यूनिट पद्धति का आरंभ, सी परीक्षाओं में प्रश्नों का विविधीकरण, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। उच्च शिक्षा में नवीनतम शिक्षा पद्धति की विशेषता यह है कि प्रवेश परीक्षाओं का आरंभ किया गया है, पाठ्यक्रम में यूनिट पद्धति का आरंभ किया गया है, परीक्षाओं में प्रश्नों का विविधीकरण भी किया गया है। प्रश्न 25, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत परीक्षा पद्धति में प्रश्नों का विविधीकरण किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रश्न वर्ग का नाम है। ऑप्शन ए दीर्घ प्रश्न, बी लघु अति लघु प्रश्न, सी निश्चित उत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। वर्तमान शिक्षा पद्धति में दीर्घ, लघु, अति लघु
और बहुविकल्पी अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 26, आपकी दृष्टि में मूल्यांकन पद्धति का सर्वोत्तम रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रेड पद्धति, बी नियमित एवं सतत मूल्यांकन पद्धति, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। हमारी दृष्टि में मूल्यांकन पद्धति का सर्वोत्तम रूप यह है कि ग्रेड पद्धति को भी अपनाया जाए और नियमित एवं सतत मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाया जाए। प्रश्न 27, उच्च शिक्षा में आप किस शिक्षण पद्धति को उचित मानते हैं? ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, बी नोट्स पद्धति, सी दोनों का मिश्रण, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया सी ऑप्शन सही है, दोनों का मिश्रण, अर्थात व्याख्यान पद्धति और नोट्स पद्धति उच्च शिक्षा में अपनाया जाना चाहिए। प्रश्न 28, शिक्षण प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा में मूल्यांकन हेतु आप किस पद्धति को लागू करने के पक्ष में हैं? मेरिट के आधार पर, बी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, सी वेटेज पद्धति, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। आज शिक्षण प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा होना बहुत जरूरी है। प्रश्न 29, अध्यापक बनने में आपकी रुचि होने का कारण है? ऑप्शन ए वेतन प्राप्ति, बी समय बिताऊ कार्य, सी बचपन से ही अध्यापन में रुचि, डी माता पिता के धकेलने के कारण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, बचपन से ही अध्यापन में रुचि। अध्यापक बनने में हमारी रुचि इस कारण है क्योंकि हम बचपन से ही अध्यापक बनना चाहते थे और अध्यापन में हमारी रुचि थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, अध्यापक बनने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में आपका विचार है? ऑप्शन ए यह अति आवश्यक है, बी व्यर्थ है, सी समय धन का अपव्यय है, डी बेरोजगारों को परेशान करना है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, यह अति आवश्यक है। अध्यापक बनने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में हमारा यह विचार है कि यह बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज का पहला सवाल है, किसी व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति का आधार आपकी दृष्टि में क्या है? और प्रश्न 2, आप अपने लिए कैसा व्यवसाय चाहते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। शीघ्र ही मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।